प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए। आप देख रहे हैं ऑसम ग्रेस प्रेयर हाउस और मैं हूं तेजपाल सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से नई सुबह में, नए दिन में। और कितना अच्छा हो कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को देख पाए। हालेलुया। कितनी भली और मनोहर बात हो जाए कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को जान पाए, देख पाए, उसकी उपस्थिति को हम महसूस करें। हालेलुया। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि आपको ये लगातार मिलता रहे, और हमारे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु मसीह, स्वर्गीय पिता, महान और जीवित परमेश्वर, अनुग्रह से भरे परमेश्वर, हम तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की सुबह के लिए। प्रभु जो भी हम सीखने जा रहे हैं, प्रभु जो भी वचन के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु हमारे जिंदगी में इस समय आप देने जा रहे हैं, बेहतर से बेहतर खुदावन, उन सारी बातों को हम चाहते कि हो जाने दीजिए कि हमारी जिंदगी में आए परमेश्वर पिता। और हम आपसे विनती करते प्रभु, मेरे भाई बहनों को आशीष दीजिए। जितने भी लोग जुड़ने जा रहे हैं उन सभी को आशीष करे खुदावंद। परमेश्वर पिता, तेरा वचन जो भी है खुदा, वो सोगुना आशीष पाए, एक फलवंत भूमि के समान इनके हृदय में बोया जाए प्रभु, और परमेश्वर सोगुना फल लाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं बताना चाहता हूं कि भजन संहिता का लिखने वाला जो दाऊद है वो कुछ बातों को लिखता है। आज हम जानेंगे कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे हम अपनी जिंदगी में पा सकते हैं, कैसे हम उसे देख सकते हैं, उस परमेश्वर के उस अनुग्रह के सिंहासन को जिसके सामने हर एक व्यक्ति जाता है और आशीष को पाता है। उसने लिखा था कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। बाइबल में इस बात का जिक्र दिया गया है, भजन संहिता 103 और उसका पहला पद। यहां पर लिखा है, हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ भी मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया। परमेश्वर का दास दाऊद इस बात को लिख रहा है। उसने अपने अनुभवों को देखा, अपनी बातों को देखा, उसने धन्यवाद किया, और वास्तव में उस कंडीशन में आ गया जहां पर वो धन्यवाद कर रहे थे। पर बात यह है कि कई बार हम आज जब इस जीवन को जी रहे हैं, हम इसको रट्टा लगा देते हैं। हम इसकी प्रार्थना जब करते हैं, हम इस बात को कहते हैं, प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि मेरे मन तो यहोवा को धन्य कह, और हम इसे कह के ही छोड़ देते हैं। हम उसे धन्यवाद नहीं करते। कई बार जैसा धन्यवाद होना चाहिए वो नहीं कर पाते। हम बस कह देते हैं, प्रभु तेरे वचन में लिखा। हम कई बार भजन संहिता पढ़ते, भजन संहिता 23 पढ़ लेते, यहोवा मेरा चरवाहा है, पर उस चरवाहे की फीलिंग हमारी जिंदगी में नहीं आती। हम उसकी भेड़े हैं, उसकी भेड़े उसका शब्द सुनती हैं, हमारे अंदर वो फीलिंग नहीं रहती कई बार। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, मेरे मन तू यहोवा को धन्य। जो कुछ भी मुझ में, उसने अपने अंदरूनी अस्तित्व को, अंदरूनी मनुष्य को लेकर के, उसकी जो जीवन शैली थी उसको लेकर के प्रभु का धन्यवाद देना शुरू किया। एक व्यक्ति वही परमेश्वर की उपस्थिति को देख सकता है। हालेलुया। यदि आप प्रभु की उपस्थिति को देखना चाहते हो, उदाहरण के लिए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। एक समय आया जब उजिय्याह राजा मर गया। हालेलुया। बाइबल यशायाह की पुस्तक में लिखा है, यशायाह की पुस्तक में लिखा कि उजिय्याह राजा मरा, और उजिय्याह राजा मरने का एक कारण था। उसका कारण यह था, उजिय्याह राजा ने वो काम किए जो प्रभु की उपस्थिति में अच्छे होने चाहिए थे। उसने वो काम किया जो प्रभु की दृष्टि में ठीक था, और परमेश्वर ने उसे सक्सेसफुल किया। परमेश्वर ने उसे एक अच्छा बनाया, अच्छा व्यक्ति बनाया। वो राजा बना, उसने राज्य किए, बहुत सारी चीजें की उसने। परंतु अंतिम समय जो था, उसका अंतिम पड़ाव था, उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना शुरू कर दिया। वो उस बात को भूल गया कि परमेश्वर ने उसे उठाया, परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। और क्यों? पर उजिय्याह के ऊपर से परमेश्वर की उपस्थिति उठ गई। इसलिए उठ गई क्योंकि उसने जो उसके अंदर था उससे धन्यवाद नहीं किया। सुनिएगा ध्यान से मेरे भाई बहनों, आप आशीषित होंगे, पक्का आशीषित होंगे डेफिनेटली, अगर आप इस बात को सुनते हैं, समझते हैं। मैं प्रार्थना भी करूंगा आपके लिए, बस छोटा सा वचन दे के आपको प्रार्थना करूंगा। वो जिस वर्ष उजिय्याह राजा मारा, मैंने प्रभु को ऊंचे स्थान पर देखा, ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र से मंदिर का घेर भर गया, मंदिर भर गया। हालेलुया। कौन देख रहा है? यशायाह देख रहा है, यशायाह देख रहा। उजिय्याह मरा, और वो जो उजिय्याह से जो अभिषेक उठा वो यशायाह के ऊपर ठहर गया।
सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। यशायाह के ऊपर ठहर गया। अभिषेक उठने का कारण यही था, उसने अपने दिनों में परमेश्वर की आराधना की। जब तक वो ठीक था, प्रोस्पर होता रहा, आगे बढ़ता रहा, सब कुछ करता रहा। और जब वो सब कुछ होगा, इतना अहंकार वो आ गया, उसके अंदर आ गया कि एक दिन जो काम याजकों को करना चाहिए था वो उसने खुद कर डाला। जो उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, जो उसे सौंपा नहीं गया था, अपने आप को याजकों से भी आगे बढ़ा करके याजकों का काम किया। और याजकों ने जो उसे याजकों ने क्या किया, याजकों ने जो उसे डांटा, तुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, उसने याजकों पर गुस्सा किया, उन्हें बुरा भला बोला। उसके कारण उसके ऊपर कोढ़ आ गया और वो मर गया। और वो अभिषेक जो उसके ऊपर था वो उठ गया। और उठने के बाद जिस वर्ष वो मरा, उसी वर्ष यशायाह के ऊपर वो अभिषेक ठहर गया। और यशायाह परमेश्वर के अभिषेक को देखता है। यशायाह परमेश्वर की सेवा में चलने लग गया, परमेश्वर सेवा करने के लिए आगे बढ़ा, और परमेश्वर ने इसे दर्शन देना शुरू कर दिया। आप परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त तो करते हैं, परंतु क्या अंतिम तक हम उसे थामे रहते हैं? हम कहते हैं मेरे मन तो यहोवा को धन्य के। क्या हमारा मन प्रभु को हमेशा धन्यवाद करता है? क्या जो कुछ हम में है हम उसे इस बात पर आधारित करते, इस बात पर लगाते हैं, इस बात की ओर केंद्रित करते हैं कि वो परमेश्वर को धन्यवाद करता रहे? हालेलुया। कैसे देख सकते हैं प्रभु को? हम प्रभु को देख सकते हैं। परमेश्वर कैसे? देखिए यहां पर लिखा है, 2 पद में देखें, ऊंचे पर उसने ऊंचे पर उसे सराप दिखाई दिए, और उनके 6 पंख थे, और 2 पंखों से वो अपने मुंह को ढांपे हुए थे, और 2 पंखों से पांव को, और 2 से उड़ रहे थे, और वो एक दूसरे से कह रहे थे कि सेनाओं का यहोवा पवित्र है, और पवित्र है, और पवित्र है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया। इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, क्यों वो कह रहे थे, उन्होंने अपने मुंह को क्यों ढांपा? उन्होंने इसलिए अपने, यशायाह देख रहा उस दर्शन को। दर्शन का मतलब ये वो दर्शन ही था, परमेश्वर को नहीं देखा था, वास्तव में परमेश्वर को नहीं देखा। एक दर्शन था, एक स्वप्न था जो वो देख रहा था, और परमेश्वर भरपूरी को देख रहा था। परंतु फिर भी वो कहता, हाय मैं मर जाऊंगा क्योंकि मैंने परमेश्वर को देखा, मैं पापी हूं। परमेश्वर ने उस दर्शन में उसे शुद्ध किया। और यहां पर लिखा, वो एक दूसरे पुकार के कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। वो ज्वाला से भरे हुए स्वर्गदूत, वो अग्नि में दूत, वो सुंदरता से परिपूर्ण, वो अभिषेक से परिपूर्ण स्वर्गदूत अपने चेहरे को ढांपे हुए हैं और कह रहे हैं सेना को यहोवा पवित्र है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जब यशायाह उस दर्शन को देख रहा है, या आप उस दर्शन को देखते, परमेश्वर को देखने की कोशिश करते हैं, उस महिमा से आपकी आंखें हट करके उस स्वर्गदूतों की सुंदरता पे ना लग जाए, उन स्वर्गदूतों को ना देखने लग जाए। उन्होंने अपने मुंह को ढांप लिया ताकि आपका मन केंद्रित होकर के प्रभु की महिमा देख सके। हालेलुया। क्या आप समझ रहे इस बात को? जवाब दें, इसमें जवाब दें। यदि आप समझ रहे हैं तो आपका थंब से पता लगेगा आप खुश हैं, आनंदित है, या आप समझ रहे हैं। यस या नो में जवाब जरूर दें। क्या आप समझ रहे हैं? उन्होंने अपनी पहचान को खत्म कर दिया, जबकि वो इतने सुंदर बनाए गए थे, इतने अच्छे बनाए गए, सामर्थ से भरे हुए, अग्नि से भरे हुए, चमकीले हैं वो इतने श्वेत है। वो परमेश्वर सिंहासन के चारों तरफ मंडराते हैं, स्वर्ग में उन्हें जगह मिली गई है, और वो अपनी पहचान छुपा रहे ताकि हम ना दिखे, प्रभु दिखे, प्रभु की महिमा दिखे। जब हम इस कंडीशन में आते कि हमारा मन, उनके मन अंदर से अच्छे थे, इसलिए उन्होंने अपने आप पे घमंड नहीं किया कि हमें देखे लोग। उन्होंने अगर घमंड किया, लूसीफर ने किया था, इसलिए वो गिराया गया, इसलिए वो स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया। इन्होंने क्या किया? अपने अंदर दीन हो गए, हम्बल हो गए, परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं कि परमेश्वर सब कुछ है। और यशायाह देख रहा है इस बात को, और यशायाह ने अपने आप को दीन किया और परमेश्वर के उस अभिषेक को पाया जो उसके ऊपर था, जो उठ गया था। उसने इस बात को देखा, उजिया मरा, उसका अभिषेक उठ गया था, परंतु वो अभिषेक उजिया से हट करके यशायाह के पास आ गया। और वो कहता है, यहां पर लिखा 4 पद में लिखा, और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। जब आप पुकारते सच्चे मन से, सचमुच में, परमेश्वर की डेवड़ी हिलती है, परमेश्वर सिंहासन में हलचल होती है, और आपका जो स्थान है जहां बैठ के आराधना कर रहे घर में, वो स्थान पवित्र आत्मा से भर जाता है। वो स्थान आपकी जिंदगी को आशीषित करता है, परमेश्वर की उपस्थिति को लेके आता है। परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में, आपके जीवन में आती। मेरे प्रिय बहनों भाइयों,
जब आप सच्चे मन से प्रभु की आराधना करते, दीन और हम्बल होकर के, और आप कहते हैं मेरे मन तो यहोवा को धन्य, उसके इस शब्द को हे मेरे मन तो यहोवा को धन्य के, इसके सही से अर्थ को जान लेते हैं। और जब आप उसकी महिमा करते हैं, जब आप उसकी आराधना करते हैं, जब अपने आप को दीन करते हैं, अपने आप को छुपा के प्रभु को आगे करते हैं, अपने कामों से पहले प्रभु का काम करते हैं, अपनी बातों से पहले प्रभु की बात करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी आंखें फिर दर्शन में परमेश्वर को देखने लग जाती हैं। जैसे लॉर्ड, परमेश्वर आपको आशीष दे। हमें ऐसी आराधना करनी चाहिए। दाऊद भी ऐसी आराधना करता था। दाऊद किसी को नहीं देखता, परमेश्वर को देखता था। इसलिए आपकी आंखें प्रभु पर लगी रहे। और मैं धन्यवाद देता हूं इन वचनों के द्वारा। प्रभु आपको ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी प्रार्थना को भेजना शुरू करें। और मैं चाहूंगा कि आप इन वचनों के द्वारा बड़ी आशीष को पाएं। आप जब प्रार्थना करने बैठे इन बातों को जरूर ध्यान दें कि आपको किस प्रकार से प्रार्थना करनी है, आपको किस प्रकार से, चाहे आप कितने भी प्रोस्पर हो चुके हो, चाहे आपके पास धन संपत्ति कितना भी हुआ है, चाहे आपके पास घर बार कितना ही बड़ा कर दिया, बच्चे बहुत सारे आ गए, आपके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड गिराता है। घमंड परमेश्वर की अनुग्रह को हमारे ऊपर से हटा देता है। घमंड जो है हमें परमेश्वर की नजरों से दूर कर देता है। हमारे अपनी औकात, हमारी वैल्यू जब आती है, उसमें जब हम अपने आप में वैल्यू समझते हैं, जब हम अपनी धार्मिकता को आगे करते हैं, हम कुछ भी नहीं रह जाते। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, दीन रहिए, हम्बल रहिए, प्रभु के चरणों में पड़े रहिए, प्रभु के सामने दीन बनिए। परमेश्वर अपने आप आपको उठाएगा। हालेलुया। उन स्वर्गदूतों ने जिन्होंने अपनी पहचान तो खो दी, परंतु प्रभु की पहचान, प्रभु की महिमा की, उन्होंने अपना स्थान नहीं खोया। वो स्वर्ग में ही रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति में ही रहे हैं, परंतु वो चाहते थे कि लोगों का ध्यान परमेश्वर की महिमा से हट करके हमारी तरफ केंद्रित न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने चेहरों को ढांप लिया, क्योंकि उतने सुंदर थे कि परमेश्वर की महिमा से देख के इधर उधर न देखने लग जाए लोग। हालेलुया। इसलिए प्रभु आपको आशीष करे इन वचनों के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हे मराना जी, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह। है मराना बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनके परिवार के लिए खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इनकी फैमिली के लिए, इनके बेटे के लिए प्रभु जी, ने जॉब मिल गई है खुदा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु, और वो अच्छा धन उसमें कमाए पिता परमेश्वर, वो आशीषित हो सके तेरे नाम की महिमा करते हुए खुदा। इनके परिवार में खुशियां आ सके और परमेश्वर और जो बंधुआई बची हुई है वो भी टूट जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। शांता जी, हम प्रार्थना करते हैं आपके बेटे के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस समय रोड्रिगस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसे हील करें यीशु के नाम से प्रभु जी। जो भी समस्या रोड्रिगस की जिंदगी में है प्रभु पिता परमेश्वर, वो यीशु के नाम से जाती रहे, इमीडिएटली अभी जाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप देर नहीं करते, अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में देर नहीं करते जितना लोग समझते हैं प्रभु। जब हम झट से विश्वास करते हैं, आप झटपट काम करते हैं पिता परमेश्वर। आप ऐसे परमेश्वर है, तुरंत हमारी जिंदगी में काम करते हैं पिता परमेश्वर। हम तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। किरण बाला आपके लिए दुआ करते हैं। थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, किरण बाला के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनकी प्रार्थनाएं तेरे सिंहासन के समीप पहुंचे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर अपने जीवन में, अपने मनों में प्रसन्न होकर के खुदा ये तेरे नाम को ऊंचा उठाए प्रभु, और ये भी कह सके कि सेनाओं को यहोवा पवित्र है और पवित्र है और पवित्र है। और उस महिमा करने के द्वारा वो डेवडी की नींवें हिल जाएं और इनका घर पवित्र आत्मा से भर जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और ये बहन चंगी हो, इनके पति को भी चंगा कर, इनके बच्चों को भी आशीष दे, उन्हें बुद्धि दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हालेलुया हालेलुया। पोल जी, हम प्रार्थना करते, पोल आपके लिए दुआ करते हैं इस समय। पोल भाई प्रार्थना करेंगे, अनुग्रह मांगेंगे आपके लिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। सन्नी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी मैरिज के लिए हम दुआ करते हैं। मुन्नाविज आपके बच्चे के लिए, आंखें बंद करें। थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, हम तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं, हम तेरे नाम की महिमा करते प्रभु जी। मुन्नाविज के लिए प्रभु और पोल के लिए प्रभु जी, इनके परिवारों को, इनके बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आज की सुबह आपके वरदान उन पर भरपूरी से उतरे। आज की सुबह उनके लिए दर्शन के रास्ते खोले। आज की सुबह वो अनुग्रह जो उठ गया था वो इनके ऊपर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम से। वो अभिषेक आए यीशु के नाम में पिता परमेश्वर, ये बंधुआई से आजाद हो सके यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। भेजें, अपनी प्रार्थना को भेजें,
भेजिए अपनी प्रार्थना को। सुमन जी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सेनाओं को यहोवा, हालेलुया, आमीन आमीन। सुमन जी आपके लिए, आकांक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं इस समय और दुआ करते हैं इस समय। ज्योत्सना जी आपके लिए प्रार्थना करते हैं इस समय। हालेलुया। परमेश्वर आपको आत्मा से कवर करे। हालेलुया। आंखें बंद करिए। शशि भंडारी आपके लिए प्रार्थना करते हैं इस समय, फैमिली के लिए आंखें बंद करिए। थैंक यू फादर, ज्योत्सना के लिए, शशि भंडारी के लिए प्रभु, और पिता परमेश्वर तेरे पवित्र हाथों में सौंपते खुदा। और मैं प्रार्थना करता हूं इस समय परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आकांक्षा को, सुमन को पिता परमेश्वर तेरे पवित्र सामर्थ्य झिलाली हाथों में लाते प्रभु। धन्य है वो लोग जो सुबह तेरी ड्यूटी पर खड़े होते हैं। धन्य है वो लोग जो तेरे भवन में रोपे गए हैं प्रभु, जिन्होंने प्रार्थनाएं की है प्रभु, जिन्होंने सुबह तुझे स्मरण करके सारे काम किए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं तेरे बच्चों के लिए जिनके नाम लिए गए प्रभु, ये तुझे स्मरण करते प्रभु। प्रत्येक भोर ये आशा लगा के तेरे पास आते हैं। प्रत्येक भोर प्रभु जी आप इनकी आशा को पूरा करेंगे, हमारा विश्वास है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इनकी डेवडी की नींवें हिल जाए, इनके घर भर जाए परमेश्वर। उस सामर्थ्य से प्रभु, जब मंदिर बनाया गया उसमें तेरा भवन जब बनाया गया प्रभु जी, उसमें जब आपकी आज्ञा है प्रभु जी, वहां तेरी उपस्थिति आने के कारण वो स्थान भर गया और याजक लोग खड़े नहीं रह सके। इतनी सामर्थ वहां थी प्रभु, इतनी सामर्थ इनके घरों में आ जाए। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, अपनी दया इनके जीवन में उंडेलिए प्रभु, आत्मा का अभिषेक दीजिए ताकि तेरा धन्यवाद इनके जीवन में हम कर सके प्रभु और तेरी महिमा कर सके प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर का अभिषेक कैसे पा सकते हैं आप? परमेश्वर का दर्शन कैसे पा सकते हैं आप परमेश्वर को देख कैसे सकते हैं? एक तरीका है जो परमेश्वर ने मुझे बताया, मैंने आपको बताया इस बात को कि आप इस तरीके से ही प्रभु को देख पाएंगे जब आप अपने आप को दीन करेंगे। सिस्टर रानो, हम आपकी फैमिली के लिए दुआ करें, जो प्रॉब्लम है उसके लिए दुआ करेंगे। मनोज जी आपके लिए दुआ करते हैं इस समय कि परमेश्वर आपको दर्शन दे। थैंक यू फादर, पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी आंखें ज्योतिर्मय हो जाए पिता। भाई मनोज की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, वो तुझे देख पाए, तेरे दर्शन देख पाए प्रभु जी, और उस दर्शन की खोज में लग जाए। आपका वचन नए नियम में लिखा कि यदि मेरे लोग जो है मेरे मुख के दर्शन के खोजी हो जाए तो उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा मैं। हालेलुया। प्रभु इनकी आंखों ज्योतिर्मय करिए और इन्हें पवित्र करिए, ताकि उस पवित्रता के कारण जिसके बिना कोई कदापि परमेश्वर को नहीं देख पाएगा, वो पवित्रता इन्हें मिले ताकि परमेश्वर को देख पाए। रानो बहन के लिए दुआ करते हैं, उनकी फैमिली में जो प्रॉब्लम्स है खुदा यीशु के नाम से वो जाती रहे प्रभु जी। उनका जो परमेश्वर पिता उनकी जो भूमि के लिए विवाद है प्रभु जी, वो जड़ से खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और जो दर्शन तेरी बेटी ने अपने मन में सोचा वो पूरा हो जाए यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। जितने लोग तुझ में मन लगाए हैं और विश्वास को धर के बैठे हैं प्रभु जी, वो अपनी उन आशीषों को प्राप्त कर सके खुदावंद। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इनके जीवन में तेरी अनोइंटिंग बहने पाए। रबा शेख है तेरे लबा, हालेलुया। प्रभु अपना अभिषेक इनके जीवन में उतारिए ताकि तेरे नाम की महिमा हो सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। सुमन फ्रांसिस जी आपके लिए दुआ करेंगे, आंखों को बंद करिए। थैंक यू फादर, पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम में सुमन फ्रांसिस को आपके पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु। पिता परमेश्वर जिनके पास इस समय बेबी नहीं है प्रभु, इन्हें बेबी की ब्लेसिंग से आशीष करिए खुदावंद, इनके जीवन को ब्लेस करिए पिता परमेश्वर, ताकि खुदावंद वो बंधुआइयां जो परमेश्वर पाई जाती है वो यीशु के नाम से टूट जाए पिता परमेश्वर, और ये गर्भ धारण कर सके, एक अच्छी सी संतान को उत्पन्न कर सके प्रभु, जिसके द्वारा ये तेरी महिमा करे, तेरी प्रतिष्ठा करे और तेरे भवन में जाके तेरा धन्यवाद कर सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। और भी प्रार्थना है तो भेज सकते हैं आप। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ज्योत्सना जी आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, बेबी कंसीव करने के लिए। और भी भाई बहन है जितने भी ऐसी समस्या से गुजर रहे हैं, संगम यादव आपके बिजनेस के लिए, आपके लिए दुआ करेंगे कि आपका
स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। संगम जी समझ नहीं पा रहे हम आपकी प्रार्थना निवेदन को, सही से लिख के भेजिए। पारस सिंह आपकी फैमिली के लिए मैं दुआ करूंगा इस समय, और परमेश्वर में मजबूत रहे। मैं चाहूंगा कि आप अपने कॉल पे भी बने रहें। ज्योत्सना जी, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने पेट पर हाथ रखे मेरी बहन। धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम से, खुदावंद उस पवित्र नाम से जिस नाम से उस परमेश्वर यहोवा का स्मरण होता है, उस नाम से मैं अपनी बहन को आशीषित करता हूँ। मेरी बहन का गर्भ फलवंत हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी रुकावटें हो दूर हो जाए यीशु नासरी के जलाली नाम से प्रभु। और इनके जीवन में फिर से वाचा का वो दूत इनके लिए खुशखबरी लेके आया प्रभु। जैसे आपने कहा था प्रभु जी, आपका दूत कह के गया था अब्राहम से कि मैं वसंत ऋतु में फिर से आऊंगा प्रभु यीशु मसीह, और उसने कहा था ये पुत्र को जनी प्रभु। वाचाएं मेरी बहन के जीवन में आशीषित हो जाएं। परमेश्वर ज्योत्सना के जीवन में, परमेश्वर पिता और परमेश्वर जो भाई बहन इस चीज से वंचित है उनके जीवन में एक वसंत ऋतु में फिर से खुशखबरी लेके आपका दूत आने पाए, वो जिब्राइल फरिश्ता आने पाए प्रभु जी, जो खुशखबरी लेके आता है और उनके जीवन फलवंत हो सके प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनकी मैरिज नहीं हो पाई प्रभु, उनकी मैरिज होने के लिए विशेष प्रबंध जो आपने रखे वो करें पिता परमेश्वर। हर एक के लिए तूने पति और पत्नी का इंतजाम किया प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पारस सिंह के लिए प्रभु, उनकी जो प्रार्थना निवेदन है उसे भी मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। जो मनों के खुमार से भरे प्रभु जी, ओ परमेश्वर बुरे खुमार से प्रभु वो खाली हो जाए उनके मन, और तेरे ताजा तेल से भर जाए, तेरे अभिषेक से वो भरे खुदा। और परमेश्वर नया अभिषेक उनकी जिंदगी में पाए प्रभु। ये अपने अभिषेक को खोए ना, परंतु और बढ़ते चले जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। शिष्य जी डोमा से बोलिए कॉल करें, डोमा से बोलिए कॉल करें, हालेलुया। तरुण कुमार जी, परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे भाई, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और आप इस वीडियो को शेयर करें, जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे फेसबुक पर प्रॉब्लम चल रही है, हमारे पेज में बहुत सारे लोगों तक वो जा नहीं रहा है और लोग जुड़ नहीं पा रहे, कि कुछ रुकावट आ गई, कुछ रोक दिया गया है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने इस पेज को जितने भी लोग हैं उन्हें शेयर कर सकते हैं, यदि आप चाहते हैं तो। यदि आप चाहते प्रभु का काम करना तो भेज सकते हैं, हालेलुया। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई दबाव नहीं मेरे प्रिय बहनों भाइयों। यदि आपको प्रार्थना की नीड है और आप चाहते हैं कि आपकी काउंसलिंग की जाए, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक हमारा प्रार्थना भवन खुला हुआ है, दोनों लाइन चल रही है। यदि आपकी लाइन बिजी जाती है तो आप 5 मिनट बाद दोबारा कॉल कर सकते हैं, 10 मिनट बाद दोबारा कॉल कर सकते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ आप जरूर आशीष को लीजिए। आपके लिए कोई होना चाहिए मूसा जैसा कि आपके लिए कोई प्रार्थना करें, हालेलुया। सुमन गर्ग जी, आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं बिजनेस के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुमन के बिजनेस के लिए प्रभु आप इन्हें आशीषित करेंगे, हमारा विश्वास है प्रभु। हम इनके बिजनेस को आशीष करते हैं। मैं तेरा दास होने के नाते इन्हें आशीष देता हूं यीशु नासरी के नाम में। और तरुण भाई के लिए स्पेशल जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनका जीवन बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, हालेलुया। प्रभु आशीष दे, हालेलुया। थैंक यू फादर, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं इस समय काकू के लिए परमेश्वर, जिनको एलर्जी है प्रभु, 5 साल से प्रभु जी एलर्जी से पीड़ित है प्रभु। यीशु मसीह अब्राहम का वो बेटा है प्रभु, जो आज तेरे उद्धार की बाट जो रहा है प्रभु, जिन्होंने तेरी बाट को जो वहा है प्रभु, प्रतिज्ञाओं की बाट को जो है उन्होंने पाया है पिता। तूने कहा था कि उस प्रतिज्ञा की बाट जोते रहो, यरूशलेम को छोड़ो मत, जो पिता ने तुमसे दी है प्रभु। मैं प्रार्थना करो तो चंगाई का वरदान की आशीष इनके जीवन में है प्रभु। ये एलर्जी इन्हें छोड़ के चली जाए इसी घड़ी, हालेलुया। और मैं प्रार्थना करता हूं चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शिल्पी प्रेजल और शिल्पी सिस्टर, आपकी फैमिली के लिए मैं दुआ करूंगा इस समय। पुष्पा गावड़े जी, मैं प्रार्थना करूंगा। पुष्पा जी आप आशीषित हैं, चिंता ना करें, आपके बिजनेस के लिए हम दुआ करेंगे और आप बढ़ते जाएं पुष्पा जी। और निमी मैसी, आपके लिए भी हम दुआ करते हैं इस समय। और मुकेश केसरिया, आपके लिए भी करेंगे। कौर मसी, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप ओ वाह, मुबारक हो, मुबारक हो। परमेश्वर आपको ब्लेस करे,
एक मेंबर बढ़ गया आपके घर में, परमेश्वर ने एक बेटी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और परमेश्वर आशीष करे। मैं आपके लिए भी दुआ करूंगा, शेखर पटेल जी आपके लिए भी दुआ करूंगा। आप सभी आंखों को बंद करिए और मैं चाहूंगा कि इस समय आप अपनी आशीषों को रिसीव करें। हालेलुया। यदि आप गए हैं जो देख रहे हैं, जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, अपने हृदय पे हाथ रखे, अपनी आंखों को बंद करिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने चाह रहा हूँ। थैंक यू फादर, पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम में से हर एक पिता परमेश्वर तेरे उस दर्शन को प्राप्त करने पाए, जैसे हम कहते हैं प्रभु, जैसे दाऊद कहता है कि मेरे मन तो यहोवा को धन्य के। आज हम भी कहते हैं हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा रहे प्रभु, और जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे प्रभु जी। इसीलिए प्रभु जो भी हमारे अंदर है प्रभु, वो सारी बातें परमेश्वर तुझे धन्य कह सके खुदा। उस यशायाह के समान जिसने दर्शन देखा, जिसके ऊपर अभिषेक आ गया, वो अभिषेक के कारण देख पाया, वो अभिषेक के कारण बंधुआई टूट पाए। पिता परमेश्वर उससे पहले अभिषेक नहीं था, परंतु आ गया और एक व्यक्ति के ऊपर से इसलिए उठ गया क्योंकि उसने तेरी बातों को तुच्छ जाना। पिता परमेश्वर, मेरे भाई बहन जितने देख रहे हैं प्रभु, जो तेरी वचनों को प्रिय जानते हैं प्रभु, उनके ऊपर यह अभिषेक उतरने पाए कि वो तेरे दर्शन को देखे खुदा, और वो देखे परमेश्वर तो उन दूतों के तरह पिता परमेश्वर अपनी महिमा ना करवाएं। हालेलुया। अपने तुरही ना बजाएं, परंतु जब वो आराधना करें, जब वो प्रार्थना करें, जब किसी के लिए दुआ करें, जब किसी को वचन बताएं प्रभु, वो अपनी तारीफ नहीं परंतु सर्वशक्तिमान सेनाओं को यहोवा महाराजा धीराज जो ऊंचे पर विराजमान है, जिससे ऊपर और कोई नहीं है, जिसके उपस्थित होने से हर एक की दशा बदल जाती है, उसकी ये महिमा कर सके, ताकि लोग हमें नहीं, मेरे भाई बहनों को नहीं, परंतु परमेश्वर को देख सके, उनकी आंखें भी ज्योतिर्मय हो जाएं प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते प्रभु पिता परमेश्वर, जैसे जंगल में मूसा ने सांप को ऊंचे पर उठाया और मूसा ने कहा मुझे मत देखो, उस ऊंचे पर देखो तो तुम बच जाओगे। आज मेरे भाई बहन, हर एक व्यक्ति दूसरे को जो सुसमाचार देता है प्रभु, वो कह सके कि मुझे मत देखो, परंतु वो परमेश्वर यहोवा जो ऊंचे पर है, जो स्वर्गदूत है और जो उसकी आराधना कर रहे हैं, और परंतु उस यीशु को जो ऊंचे पर उठाया गया, उस कलवरी क्रूस पर उसे टांगा गया है, उसकी और देखो और उसकी महिमा करो, तुम्हारा जीवन आत्मा से भर जाएगा। प्रभु यीशु मसीह मैं आशीष देता हूं, और परमेश्वर पिता बड़े फले फूले जब अपने कामों पे जाते हैं, अपनी जगहों से, अपने घरों से निकल रहे हैं प्रभु, इनके ट्रैफिक में आने जाने में इनकी मदद करना, कोई एक्सीडेंट खतरा ना हो प्रभु, कोई मुसीबत ना हो, अच्छा धन कमा के अपनी मुट्ठियों को भर के लहराते हुए जय जयकार करते हुए घर लौटे पिता परमेश्वर। प्रभु खुशी और आनंद के साथ इनके परिवार आशीषों को खा सके प्रभु, और तेरा भी धन्यवाद कर से प्रभु। पिता यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं कहना चाहता हूं, यदि आप इस मिनिस्ट्री में अपना बीज बोना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे। जय मसीह। कल सुबह मिलेंगे फिर 7:30 बजे, 7:30 से लेकर ठीक 8 बजे हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अपने समय से आए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।